अच्छा, अब हम करने लगे। हमने ना पहले 3 टॉपिक कर लिए हैं। एक स्टैटिक अरेज कर लिया है, स्टैटिक अरेज में 1D अरेज, स्टैटिक में 2D अरेज भी कर लिया है, और हमने सी स्ट्रिंग भी कर लिया है। अब हम करने लगे हैं डायनामिक अरेज। डायनामिक अरेज के अंदर ही पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए उसको उसके अंदर ही करेंगे। डायनामिक 1D अरे, डायनामिक 2D अरेज दोनों हैं। पहले हम डायनामिक 1D अरेज को हम कवर कर लेते हैं। डायनामिक अरे होता क्या है और डायनामिक अरे में पॉइंटर्स का क्या यूज़ है, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। अब हमें सबसे पहले पता है कि जो C++ लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक अरेज ही सपोर्ट करती है। मतलब हम कोई भी अरे क्रिएट करेंगे तो वो स्टैटिक अरे ही क्रिएट होगी। अब स्टैटिक और डायनामिक अरे में फ़र्क क्या होता है? अरे तो अरे होती है। अब फ़र्क ये होता है कि अगर तो हम जब भी हम स्टैटिक अरे क्रिएट करते हैं इंट ARR, तो हम सबसे पहले उसको साइज़ डिक्लेयर करते हैं। उसका साइज़ हम बताते हैं कि उसका साइज़ कितना है, ठीक है। हमने लिखना होता है 5, कोई भी हमने इसको कॉन्स्टेंट वैल्यू देनी होती है। मतलब कंपाइलेशन के टाइम पे उसके पास एक स्पेसिफाइड साइज़ होता है जो उसी साइज़ पे ही सिर्फ वो उसका साइज़ होता है। लेकिन अगर फर्स्ट को हम चाह रहे हैं हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है, लेकिन हमें पता नहीं है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। हमने यूज़र से पूछना है कि यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डायनामिक एरिया क्रिएट करते हैं। डायनामिक एरिया में साइज़ भी वेरिएबल होता है, यानी कि हम साइज़ यूज़र से पूछते हैं कि उस एरिया का कितना साइज़ होगा जिसको हमने डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो डायनामिक एरिया का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो ये होता है। हमसे पहले जो भी जिस भी उसकी डाटा टाइप की डायनामिक एरिया बनानी हो डाटा टाइप लिख देते हैं, फिर आगे हम डाल देते हैं स्टेरिक। स्टेरिक जो होता है ये होता है सामने पॉइंटर। स्टेरिक हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हुए करते हैं और हम इसका नाम ले देते हैं ARR इज इक्वल टू न्यू इंट। डायनामिक अरे और पॉइंटर एक ही के साथ कवर हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, डायनामिक अरे पॉइंटर के ज़रिए डिक्लेयर होती हैं और 1D अरे, अभी तो 1D अरे पे ही रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैटिक। उस पॉइंटर का नाम क्या है, ARR। जो स्टैटिक हुआ है या ऊपर लगता है? अच्छा, हाँ हाँ, नहीं हाँ हाँ, मुझे ऊपर ही लगता है। अच्छा, पॉइंटर जब भी डिक्लेयर करते हैं उसके पीछे जिस भी चीज़ के पीछे हम स्टैटिक लगाते हैं वो पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा होता है, ठीक है। अब हमने ARR एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है जो कि एड्रेस होल्ड कर रहा है इस नई अरे का, जो कि डायनामिक अरे है, और उस अरे का साइज हमारे पास वेरिएबल है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब भी तो खाली छोड़ेंगे? खाली नहीं छोड़ेंगे। क्यों डायनामिक तो फिर खाली छोड़ेंगे हम बाद में यूजर से सीन करेंगे ना कोई भी वेरिएबल डाल के। पहले एक साइज का वेरिएबल बनाएंगे, साइज का वेरिएबल को उसके अंदर वैल्यू लेंगे। और अब हमने यहाँ पे इसके अंदर कोई भी वैल्यू, फर्स्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं x कर लो, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे सी आउट एंटर द नंबर ऑफ एंटर साइज। अच्छा, ये सी आउट स्टेटमेंट पहले आएगी? लाजमी तो नहीं है। लाजमी तो नहीं है। क्यों लाजमी है सर? क्योंकि एक दफा जब इनिशियलाइज हो गया तो एक्स तो ऊपर नहीं, स्टेटमेंट पहले आएगी, सीन पहले होगा क्योंकि इसमें हमने वैल्यू पहले स्टोर किया पहले बनाई है। क्या? अरे बाद में आएगी ना, देखो ना, पहले जब तक हमारे पास साइज नहीं होगा एक्स के अंदर के पड़ा हुआ। हाँ हाँ, तो अच्छा वो हाँ हाँ, मतलब ये कह रहे हो पूरा स्टेटमेंट ऊपर आएगी। हाँ, ये पूरा जितना भी statement सब कुछ हाँ। सीन करने वाला पार्ट, ठीक है। ये से वाला आएगा। अच्छा, अब हमने ना जो ये सब करवाना है ना उससे सीन मतलब हमने साइज जो सीन करवाना है, ये कह रहा हूँ ना, जो हमने साइज सीन करवाना है वो हमने जो इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं इस पॉइंट पे इसकी कोई ना कोई साइज डिक्लेयर हुआ हो एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं, इन सबको ऊपर सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ये और सी इन एक्स। हमने x की वैल्यू यहाँ पे पहले सी इन की हो डायनामिक एरिया क्रिएट करने से पहले। रीज़न क्या है कि हमारे पास अगर हम यहीं पे करते हैं उसके बाद हम साइज डिक्लेयर करते हैं तो इशू ये आएगा कि जो इसके अंदर पहले वैल्यू स्टोर हुई होगी उसी के साइज की डायनामिक एरिया डिक्लेयर हो जाएगी। समझ आ रही है ना बात की? पहले इसके अंदर वैल्यू 0 थी ना, तो 0 साइज की डिक्लेयर हो चुकी होगी। तो हम पहले इसको डिक्लेयर करेंगे, उसका साइज सीन करेंगे, उसके बाद उस साइज की एरिया डिक्लेयर करेंगे। ये होता है हमारे पास डायनामिक एरे। एक्स को करेंगे डिक्लेयर, पहले हम एक्स साइज यूजर से ले लेंगे ना, हाँ, सो कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम उतने साइज की एक डायनामिक एरिया डिक्लेयर कर देंगे और डायनामिक एरिया में जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है। वो जो वेरिएबल है वो यूजर खुद हमें इनपुट कर रहा है। ये हमारे पास डायनामिक एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये स्टार क्या है? ये स्टार होता है पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर में 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। वो ये पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा होता है। पॉइंटर को हम पॉइंट करते हैं डिफरेंट, मतलब अगर मैं कह दूँ ना, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पॉइंटर जो है ये पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है जो कि x का एड्रेस होल्ड कर रहा है। जो भी x की वैल्यू होगी पॉइंटर वो वैल्यू देगा। समझ आ गई? x के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई होगी ना, पॉइंटर हमें वो हमेशा वही वैल्यू देगा, ठीक है। अब तुम x की वैल्यू जो मर्जी चेंज करते रहो, इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। एक्स एड्रेस है, x का एड्रेस, एक्स x एक वेरिएबल है, ठीक है। अब x के अंदर तुमने फर्स्ट में अब मैंने दिया x = 6, तो अब मैं कहता हूँ ARR = क्या है, तो कहेगा 6, ठीक है। नहीं, स्टेरिक ऑफ ARR डी रेफरेंसिंग नहीं करनी, डी रेफरेंस करो। तुमने अच्छा हाँ हाँ, dereferencing कर दी, यूज़ किया। हाँ।
अगर हम अच्छा वो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया ये वो वैल्यू बता दी थी है ना। डीरेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर और रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर की भी याद रखना। अच्छा अगर खाली मैं ARR इज इक्वल टू करता हूँ तो क्या करेगा? तो वो नहीं रेफरेंस ऑफ x दे देगा। उसको अपडेट कर देगा उसका अगर तू सिर्फ ARR इज इक्वल टू x करता है ना, हाँ। ठीक है, तो x का एड्रेस ARR में स्टोर हो रहा है। अगर नहीं होगा। ARR इज इक्वल टू हाँ। x करेगा, परसेंट एक्स मैं इसको वैसे बता रहा हूँ, ARR इज इक्वल टू x करेगा, ठीक है, वो सी आउट ARR इज इक्वल टू x, ठीक है, तो वो जनाब x का एड्रेस उसमें जा रहा है ना ARR के अंदर। तुम समझे अबे नहीं बात भाई, को? मैं सुनो जरा। अगर मैं कह रहा हूँ ARR इज इक्वल टू x तो क्या कर रहे हैं? इनवैलिड कुछ भी नहीं करेगा, सिंटैक्स एरर दे देगा। हाँ, और मुझे इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? %। एंड इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू हाँ। इज इक्वल टू एंड लगा देना, Is equal to and. हाँ, इज इक्वल टू बिल्कुल, एंड बिल्कुल। तब वो क्या करेगा? x का एड्रेस स्टोर कर देगा ARR पॉइंटर की तरफ, ठीक है। और ये हमारे पास डीरेफरेंसिंग पॉइंटर होता है ना, लेकिन इसके बगैर भी एक थी स्टेटमेंट स्टडी के बगैर, स्टडी के बगैर खाली यही वाली है, पक्की बात। चलो ठीक है। अच्छा हमारे पास एक होता है इसमें डीरेफरेंसिंग पॉइंटर। आपको ये वाला concept हम समझा समझ लिया आपस में वीडियो। हाँ वीडियो वाला concept। अच्छा यार, जो पॉइंटर्स होते हैं ना, शुरू से बताओ। मैं वही शुरू से कर रहा हूँ। वनडी अरेज जो है ना, वो आप जब भी डायनामिकली क्रिएट करते हो तो यानी वनडी अरेज आपकी रन टाइम पे जो है वो आप बना रहे हो, उस वक्त उसको साइज जो है ना उसका वो आप रन टाइम पे बना रहे हो। कंपाइलर मोड में आप उसको साइज डिफाइन नहीं होता, ठीक है। कंपाइलर मोड में जब आप वनडी अरे बनाते हो तो वो हमेशा थ्रू पॉइंटर्स होती है। अब पॉइंटर्स क्या करते हैं? पॉइंटर्स हमेशा होल्ड करते हैं एड्रेसेस, ठीक है। ये कभी भी वैल्यू नहीं स्टोर करते हैं, ठीक है। अब एक होता है जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो ना, सपोज अगर मैं अभी अरे को नहीं करता, मैं सिर्फ खाली एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, वो होता है इस तरह इंट स्टैटिक पॉइंटर। ये होता है सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन। अभी मैंने इसकी असाइनमेंट नहीं की। असाइनमेंट क्या होती है? अब मैं PTR, अब मुझे पता है ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एक एड्रेस। अब जब भी आप किसी चीज़ के साथ %% लगाते हो ना, तो ये इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। क्या है %? एंड यार वो जो यूं करके एक साइन सा And वाला होता symbol, है, एंड वाला हाँ, सिंबल, ठीक है। अब जब भी आप असाइनमेंट कर रहे होते हो ना इसकी, यानी अगर आपने इसके अंदर किसी चीज़ का एड्रेस स्टोर कराना है तो वो आपको हो जाएगा %, और वेरिएबल का नाम सपोज x है, तो पॉइंटर में ही नहीं कराते इसका। तो ये पॉइंटर ये है, तो ऊपर जो ये लगाओगे ये डिक्लेरेशन है सिर्फ। अच्छा ठीक है। और डिक्लेरेशन, और आप असाइनमेंट और डिक्लेरेशन जो है वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर भी कर सकते हो। इन स्टार पॉइंटर इज इक्वल टू ये असाइनमेंट डिक्लेरेशन इसकी पूरी है, ठीक है। अब यार बिल्ले ने मुझे कुछ ऐसा बताया था कि फिर जब आपने उसकी वैल्यू, जब उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है ना, अगर वो आप चले, अब सपोज मेरे ना x के अंदर शुरू से ही मेरे x के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 6। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं PTR के थ्रू यानी अपने पॉइंटर के थ्रू ये वैल्यू जो है आउटपुट करवाऊँ, ठीक है। तो पहले तो जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तो ये होता है सिर्फ इसका जो है ना सिंबल कि आपका ये पॉइंटर है। जब आपने वैल्यू की जो इसके अंदर एड्रेस पड़ा है, उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, सपोज ये x है, ठीक है, x का एड्रेस जो है वो है 101, इसके अंदर वैल्यू पड़ी है 6। अब मैं चाह रहा हूँ मैंने 6 आउटपुट कराना है थ्रू पॉइंटर्स, तो ये होएगा डी रेफरेंसिंग सिंबल, इससे अब यहाँ पे कहेंगे। जब ये मिड कोड जो है आप ये यूज़ करोगे, सी आउट स्टैटिक ऑफ पॉइंटर करोगे ना आप, तो आपके पास क्या वैल्यू आउटपुट होगी? 6। अगर मैं सी आउट ऑफ पॉइंटर कर देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आउटपुट होगी? 101 एड्रेस ऑफ x, ठीक है। एड्रेस से मैं नहीं ना पता होता, एड्रेस नहीं पता होता, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मैंने पॉइंट, सिर्फ एक 1D डायनेमिक्स ये सिर्फ अभी खाली कराने के लिए हम ऊपर डालते हैं। नहीं अभी सपोज अभी मैं अरे की तरफ आया नहीं, अभी सिर्फ पॉइंटर्स की तरफ, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक पॉइंटर डिक्लेयर हाँ, कराने ये के सिर्फ लिए पॉइंटर करते हैं। डिक्लेयर कराने के लिए होता है, ठीक है। अब सपोज अब मैंने कराना है अपने पॉइंटर की वैल्यू चेंज। सपोज अगर ये पॉइंटर है ना, मेरे पास एक वेरिएबल मेरे पास y है, ठीक है, उसके वैल्यू बड़ी हुई 7। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास पॉइंटर की जो x को जहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ y को पॉइंट करे। अब पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे %% ऑफ y लिख दूंगा, हाँ। यानी अब x का, अब ये x को पॉइंट कर रहा है, अब ये y को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर y का एड्रेस आ चुका है, पॉइंटर सी आउट पॉइंटर करूंगा ना मैं, तो मेरे पास आउटपुट आएगा 102। अगर मैं सी आउट स्टैटिक ऑफ पॉइंटर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 7,
ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर है। अब 1D अरे जो है ना, जब भी आप पॉइंटर्स के थ्रू कराओ, यानी मेरा मतलब 1D अरे हमेशा डायनेमिकली जब बनती है, डायनेमिकली यानी उसका साइज एट द कंपाइलर टाइम डिफाइन नहीं है, ठीक है, यानी हम जो है कंपाइलर्स उनको नहीं पता कि इसका जो है ना साइज वो कितना है, वो आप लोग यूजर से, ठीक है। सी आउट एंटर साइज, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सीन साइज। अब मैंने यूजर से ले लिया साइज, ठीक है। अब जब भी आप अरे बना रहे हो 1D अरे, वो आप हमेशा थ्रू पॉइंटर करोगे, पॉइंटर इन स्टैटिक पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे डाटा टाइप होगी जिस डाटा टाइप की आपने अरे बनानी है, ठीक है। ये ज़रूरी है हमेशा यहाँ पे न्यू इंट लिखा हो, यहाँ पे हमेशा आती है डाटा टाइप के आपने किस टाइप की बनानी है अरे। अब सपोज इंट स्टैटिक पॉइंटर, अब जिस टाइप की आप अरे पॉइंटर है ना उसी टाइप का आपने बनानी है इसकी अरे, ठीक है। इंट स्टैटिक पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे मैंने यूजर से लिया था साइज। ये हो गया। ये चीज़ दोबारा करा देना, हल्का सा हाँ बता, ये दोबारा हल्का सा ऊपर से बता दो मुझे आता है। पीटीआर जो है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ मुझे पता है, मुझे बता दो कि स्टैटिक पीटीआर से क्या करेगा और पीटीआर से क्या करेगा। पीटीआर को जब भी आउटपुट कराओगे ना, वो जो एड्रेस उसके अंदर पड़ा है वो आउटपुट कर देगा वो एड्रेस। अगर आप स्टैटिक यूज करते हो उसे कहते हैं डी रेफरेंसिंग, ठीक है, डी रेफरेंसिंग पॉइंटर, ठीक है, डी रेफरेंसिंग सिंबल कह दो या समथिंग, ठीक है। जब भी आप ये करोगे तो वैल्यू देगा उस एड्रेस की जो उसके अंदर स्टोर है। वो तो मुझे पता है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने उसके वैल्यू अपडेट करनी है तो मैं खाली पीटीआर लिखूंगा, पीटीआर खाली लिखूंगा। अगर मैं उसका पॉइंटर अपडेट, अब मैंने ये सिर्फ पॉइंटर अपडेट हुआ, अगर पीटीआर के थ्रू मैंने कोई वैल्यू चेंज करानी है ना, यानी एक्स की वैल्यू मैंने चेंज करानी है बट मैं पीटीआर के थ्रू पॉइंटर के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो स्टैटिक ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू 9 कर दो। पहले 6 थी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब स्टैटिक मैंने यूज किया, डी रेफरेंसिंग पॉइंटर यूज किया, यानी एक्स के अंदर अब उसने स्टोर कर दिया हुआ है 9 और ये 6 वाला पिछले वाला ओवर रहेगा 101, इनके पॉइंटर पास ऐसा होती है वेरिएबल। हाँ, एड्रेस 101 नहीं रहेगा, एड्रेस 101। अच्छा, और अगर मैं खाली पीटीआर जब 9 करूंगा तब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मुझे एंटर डालना पड़ेगा उसका नहीं मुझे आगे वेरिएबल लिखना पड़ेगा। और अगर मैं खाली लिखता हूँ सी आउट स्टैटिक पीटीआर तो वैल्यू को सी आउट कर देगा। हाँ, वैल्यू ये डी रेफरेंसिंग हुई हुई है तो वैल्यू अपडेट करेगा या वैल्यू प्रिंट करेगा, नहीं तो फिर एड्रेस देगा। अगर मैं करूँ सी आउट पीटीआर तो वो एड्रेस ऑफ एक्स आ जाएगा, बस, ठीक है। मैं अच्छा, अब पॉइंटर का भी एड्रेस होता है, वो निकालने के लिए %ptr लिखोगे तो पॉइंटर का एड्रेस। वो अभी बहुत दूर पॉइंटर का एड्रेस क्या होता है? पॉइंटर का एड्रेस किस तरह निकालेंगे? वो बहुत दूर है, अभी डबल पॉइंटर्स में आता है। डबल पॉइंटर में होता है ना, डबल इसमें नहीं आता। ये जो है ना, ये सिर्फ आपकी 1D अरे का आपका सिंटैक्स है, ठीक है। यानी आपने पॉइंटर 1D डायनामिक अरे, हाँ 1D डायनामिक अरे, यानी एक पॉइंटर को आपने असाइन कर दी एक अरे, ठीक है। अब आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आप पीटीआर में इंट अरे का तो नाम हमने दिया ही, तो अरे का नाम नहीं होता। जब भी अरे आपके के वो साथ पॉइंटर हम पॉइंटर कुछ उसका करते हैं, पॉइंटर अरे के साथ हम AR डायनामिक वो ये है ना, वो ये है वो PTR। पॉइंटर का नाम आप तो इसको ARR लिख दो ना, स्टैटिक अरे। जो पॉइंटर का नाम होता है वही डायनामिक अरे का नाम होता है, डायनामिक अरे का अपना नाम नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है कि वैसे पॉइंटर, अब मैंने पूरी अरे स्टोर करा दिया तो उसके अंदर एड्रेस क्या आएगा? अब पॉइंटर के अंदर एड्रेस जब भी आप डायनेमिकली करते हो हमेशा अरे का बेस एड्रेस आता है, यानी उसका सपोज अगर इसका नाम पॉइंटर ऑफ पॉइंटर के अंदर क्या है, इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा बस। यानी अगर आप स्टैटिक ऑफ पीटीआर लिखोगे ना तो यहाँ पे जो पहले इंडेक्स में वैल्यू है ना वो कर देगा आउटपुट, ठीक है। अब अगर मुझे अब यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं चाहता हूँ कि ना मैंने एक अरे बना दी है इन स्टैटिक पॉइंटर, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट साइज ऊपर लेंगे ना। हाँ, साइज ऊपर है। अब साइज की सपोज यहाँ पे वैल्यू उसने इनपुट कर दी हुई है 10, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना उस अरे को, अभी वो मेरी खाली अरे, अभी सिर्फ मेरी एक अरे बनी है, एक अरे जिसके अंदर 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और सारों के अंदर कोई वैल्यू नहीं है अभी तक। मैं यहाँ पे अब इसके अंदर फिल करूँगा वैल्यूज। अब ये हमेशा थ्रू लूप होएंगी। जब भी डायनेमिकली अरे का काम कर रहे हो, बेशक 1D हो 2D हो, आप हमेशा लूप यूज करोगे, चाहे स्टैटिक हो। स्टैटिक में भी स्टैटिक में तो होता है ना, स्टैटिक में आप वैसे भी लिख दो ना कि आपने कोई चीज़ इनपुट करानी है उसके अंदर, तो आप जनाब वो सीन कर दो और लिख दो जो सीन, तो ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा लूप यूज करोगे, नहीं ठीक है।
अगर हमने खाली एक वैल्यू को अपडेट करना तो हम लूप के बगैर भी तो कर सकते हाँ हैं। वो तो कर सकते तो मतलब जो स्टैटिक 1D स्टैटिक एरे में है वही 1D डायनामिक एरे में है। हैं। अब ये फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन साइज कर दूंगा और x प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इन सबको फिल करना है, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे सी इन ptr ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यूज़ किए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमेशा ये भी एज अ डी रेफरेंसिंग यूज़ होते हैं, ठीक है। सिर्फ अरेज के लिए मैं कह रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर ओनली अरेज एज अ डी रेफरेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करने तो आप इसको ऑल्टरनेट, इसका वे जो है ना वो ये है, सी इन स्टेरिक ऑफ ptr प्लस x। ये स्टेटमेंट ptr ऑफ x ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इक्वल है इस स्टेटमेंट के, ठीक है। अब x में यहाँ पे क्या वैल्यू है 0, ptr प्लस 0 यानी स्टेरिक ऑफ ptr में मैंने पहले बताया था बेस एड्रेस क्या होता है 0। अब यहाँ पे सी इन स्टेरिक ऑफ ptr यानी 0 इंडेक्स के अंदर ये कर दे इनपुट जो भी मैं यूज़र से करा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह लूप चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह लूप चलता रहेगा और ये जो है ptr स्टेरिक ऑफ ptr प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये ptr के अंदर 0 था, 0 प्लस 2 यानी सेकंड इंडेक्स के अंदर यहाँ पे आपको वैल्यू कोई आप सीन करवा दोगे। ptr प्लस 2 क्यों करें? पहले अगर ptr 0 है, ptr 0 है ना, हाँ तो उसकी वैल्यू प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 तो 3 में नहीं आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 पे आएगा, 2 पे आ तो जाएगा। लेकिन ये वाला तो 0 है, ये हुआ ना, ये 2 हाँ फिर ये देख, इधर आ जाएगा। अगर मैं खाली स्टार्ट में लूप के स्टार्ट में देखता हूँ x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 0 थी। मैंने स्टार्ट में तो पहले क्या 0 बताया था, ये वाली हो ptr गई। किसका एड्रेस होल्ड कर रहा होता है शुरू से, बेस एड्रेस। Base address। बेस एड्रेस क्या होता है 0 का, 0 ठीक है। यानी ptr के अंदर वैल्यू क्या है 0 प्लस 0, तो यानी सी इन 0th इंडेक्स के अंदर मैं अब सीन इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये लूप की वजह से x जो है ये अपडेट होता रहेगा, मगर इसका इजी वे आप इस तरह कर लो, अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये ptr ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना, बस ये है इसका, ठीक है। यहाँ पे आपका ptr पॉइंटर्स का जो है ना 1D अरे का है, उसका ख़त्म होता है। अब मैं आपको कराता हूँ मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट। मेमोरी का ठीक है, लेकिन इसमें वो कर दो ना, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो। एक सेकंड को ना, सी इन आगे क्या किया है ptr ऑफ ptr ऑफ x ये दोनों सेम है ये Loop के अंदर, और ये हाँ। सेम है, सेम क्या? ये ptr ब्रैकेट्स x और PTR या फिर स्टेरिक ptr प्लस x। बेसिकली मेरी बात सुन, ptr जो होता है, ये मुझे बिल्ले ने बताया था, ptr जो होता है सिंपल जो होता है वो एड्रेस होता है ना, बेसिकली आप एड्रेस के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्टेरिक ptr प्लस 2 करोगे ना, तो फिर वो पहले स्टेरिक मैं समझ गया, ptr जो है ना, मैं समझ गया, उसकी एड्रेस value के एड्रेस अंदर एक हाँ। और ये क्या है? ptr ऑफ x खाली तो ये तो सिंपल loop है ना। बैटरी का ये है कि सी इन ptr ऑफ x। हाँ। अब हर चीज़ का ना एक डिफरेंस, इसको दबा करो अभी। अब ये जो है ना, मैं अगर ये लिखता हूँ ना स्टेरिक ऑफ ptr, ठीक है, प्लस 2 लिख देता हूँ मैं, यानी इधर क्या तो क्या करेगा, होगा, इसकी वैल्यू के अंदर ऐड कर देगा ptr के अंदर जो वैल्यू एड्रेस पड़ा है ना उसकी वैल्यू के अंदर 2 ऐड कर देगा। और कहीं स्टोर भी नहीं कराएगा। हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो कहीं और मैंने कहीं पे किया होगा। अब सपोज अब मेरा जो है ना ब्रैकेट जो है वो इस तरह करके लगा हुआ है, स्टोर तो करेगा नहीं करेगा, अगर इक्वल डलेगा वापस ये स्टोर। रहेगा स्टेरिक और ptr स्टेरिक अब इसके अंदर है, तो इसकी वैल्यू के अंदर 2 ऐड करेगा, हाँ। उसको दोबारा उसको जो है ptr का सपोज अगर मैं ptr इज इक्वल टू स्टेरिक और ptr पीछे प्लस 2 उसके पीछे भी स्टैटिक लगेगा, हाँ? उसके पीछे भी स्टैटिक लगेगा। नहीं मैं अभी सिर्फ एड्रेस अभी सिर्फ एड्रेस ये एक कर रहा है, ठीक है। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। इधर जो है वो एड्रेस प्लस 2 कर रहा है, ठीक है, इधर वैल्यू प्लस 2 कर रहा है, स्टेरिक ऑफ ptr है, इधर ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। यही सिर्फ एक इसका सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस है इसका ना